हेलो स्टूडेंट्स, मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पांचल स्टडीज़ के आज के वीडियो में जो है मैंने एक संकल्प ले लिया है कि आप बच्चों को जो है पूरे के पूरे सेट में कराने वाला हूं। बोर्ड परीक्षा आपके आने वाली है, डेट जारी होने वाली है बोर्ड की तरफ से। अभी तक जो बच्चे हैं वो इस भ्रम में थे कि 5 फरवरी से हमारी बोर्ड की परीक्षा जारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर साल आगे बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है कि ये भी आगे बढ़ जाए। तो मकर संक्रांति से लगाकर आपके वार्षिक परीक्षा आ जाती है, तब तक मैं सभी जो कक्षा है उनके यहाँ पर वीडियो डालने वाला हूँ। आज कक्षा 10वीं हिंदी की बात कर रहे हैं हम। कक्षा 10वीं 9वीं 11वीं और 12वीं सभी के आपको जो है बोर्ड के सेट हल किए जाएंगे। और मेरी बात मानो, इसमें जो है 50% बना लोगे। अगर इन 4 सेट को आप अगर मुँह जवान याद कर लोगे तो आपके 50 से 60% कहीं नहीं गए। और जो कुछ हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे आपने, तो उससे भी जो है मैं आपको ये गारंटी दे देता हूँ कि आप जो है टॉप भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जो है इस बार मैंने जो है कक्षा 10वीं सेट ए हिंदी का हल करके बता रहा हूँ मैं। और आप जो भी दोस्त है आपके कक्षा 10वीं में, उनको ये वीडियो शेयर कर लो, क्योंकि शेयर करने से जो है उनके भी परीक्षा की तैयारी में जो है वो मदद हो जाएगी और आपको भी जो है थोड़ा पुण्य कमाने का मौका मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जो है ये कक्षा 10वीं का पेपर है, 2023 में आया था। उस पेपर का पहला प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहले प्रश्न क्या पूछा गया है? गोपियों ने कृष्ण की तुलना की है हारिल की लकड़ी से। तो आप हारिल की लकड़ी इसमें सही उत्तर लगा लीजिएगा। तो अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद होगा ही सही। तो आपको जो है सेकंड देखना है, शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गया था। ये तो बिना पाठ पढ़े भी आप बता सकते हैं। परशुराम जी जो थे वो वहाँ पर क्रोधित हो गए थे और श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को लड़ने आ गए थे। तो परशुराम इधर लिख देंगे आप, सही उत्तर हो जाएगा आपका। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो है आपका सही विकल्प में क्या पूछा है? तो तीसरा जो है आपको पूछा गया है कि संचारी भावों की कितनी संख्या है। तो संचारी भावों की कुल 33 संख्या होती है, 33। तो आप यहाँ बी वाला सही उत्तर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है चौथा वाला सही विकल्प में आपको पूछा है कि नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो नेताजी का चश्मा जो है इसमें आपको क्या बताया जा रहा है? कोई एक अंक तो है नहीं, ये जो है अधिक बड़ी है और निबंध जो है वो इसके लिए बड़ा है। तो आप जो है कहानी कर लीजिए, क्योंकि कहानी बता रहा है ना, लोगों की बात है, इसमें एक घटना की बात है। तो कहानी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब पांचवा देखते हैं, भोलानाथ का असल में क्या नाम था। तो भोलानाथ का असली नाम जो वो क्या था? तारकेश्वर, अमरनाथ, केदारनाथ या बद्रीनाथ। तो तारकेश्वर नाथ जो है वो उसका सही नाम हो जाएगा। अब आप जो है छठा देख लो। छठे में पूछा है जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। ये तो आपने छठी 7वीं में भी पढ़ा होगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? रीति विशेषक तो नहीं ना कहेंगे, जाति विशेषक भी नहीं कहेंगे। तो आप जो है इसमें क्रिया विशेषण कर लो। हाँ बिल्कुल, क्रिया विशेषण आपका जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब जहाँ हमने आपको सही विकल्प के सभी उत्तर बता दिए, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी हाई करके रखिए। और जो भी आप जो है पेंसिल या पेपर लेकर रहिए, क्योंकि आपको 23 के 23 प्रश्न हल करके बताने वाला हूँ। जी हाँ, वीडियो बड़ा है, घबराओ मत, क्योंकि बड़ा आपके लिए ही करा है मैंने इस वीडियो को कि सभी के सभी प्रश्न जो है कवर हो पाए। तो सेकंड प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न पूछा है, गोपियाँ उद्धव को क्या मानती है? तो बड़भागी मांगती है या फिर हतभागी। तो आप बड़भागी कर लो। दूसरा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्रा होती है या 24 मात्रा होती है। तो 24 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आप जो है 16 मात्राएं पर सही आंसर लगा दो। आपको दो जो है ऑप्शन दिए गए सही विकल्प में, और आपको बोर्ड परीक्षा में भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो रिक्त स्थान में आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने रहेंगे और आपको जो है सिर्फ इस प्रकार से टिक लगाना है। अब मनु भंडारी वाला जो है इसमें भान पूरा कर लीजिएगा। आप भान पूरा करने के बाद आप जो है तीसरा, चौथा देख लो। रिक्त स्थान में चौथा क्या पूछा है? जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है
तो वह कौन सा वाक्य होता है ना। अच्छे से देखो, जब क्रिया का रूप कार्य के अनुसार बदलता है तो वह जो है कर्मवाच्य कहलाता है ना। क्रिया और रूप कार्य बता रहा है, कार्य यानी कर्म होता है तो क्रम वाच्य हो जाएगा आपका। अब अगला देख लो, ये भोलानाथ और उनके साथी रिक्त स्थान के बिल पानी उलीचने लगे। तो चूहों के बिल उलीचने लगे ना। बिल तो चूहे का ही होगा, सांपों का भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है चूहे कर लेना है ना। चूहा करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है, चाय के बागानों में कई बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। तो कौन तोड़ रही थी, युवक या युवतियाँ। तो ये आपने अगर गंतोक वाला पार्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, युवतियाँ जो है वो तोड़ रही थी। और आपको 2 प्रश्न बता दिए हमने रिक्त स्थान के। अब जो है इसमें सही विकल्प देख लीजिए। तो सही जोड़ देख लीजिए। तो जोड़ी मिलानी है आपको, है ना। जोड़ी मिलाने कैसे है, यहाँ पर नंबर डाल के बता देते हैं। पहले क्या पूछा, उत्साह कविता। तो उत्साह कविता किसने लिखी थी, है ना। अट नहीं रही है और उत्साह साथ में लिखी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो कक्षा 10वीं का जो कोर्स है वो काफ़ी है ना, एक आपको जो स्मरणीय रहेगा। हर आप 11वीं में आ जाओगे, 12वीं में आ जाएंगे, तब भी आपको जो है ये पाठ स्मरणीय रहेंगे, आपको ये कलाएँ स्मरणीय रहेगी। देखो सेकेंड देख लो, कामायनी किसने लिखा था, महाकाव्य है कामायनी। अगर यहाँ जयशंकर प्रसाद आए तो आप उसमें लगा लो। तीसरा है कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन चश्मे वाला कौन था, प्रतिमा पर चश्मा लगाया था उसने। और अगला देखो, त्रिभुवन के समास से, त्रिभुवन 3 4 5 ऐसी संख्या आ जाती है तो वो द्विगु समास हो जाता है। अब 5वां क्या पूछा है, माता का आंचल। माता का आंचल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 2। देख लो, आपको 2 ऑप्शन दिए, या तो आप 2 में लगाओ या छंद के प्रकार। तो आपका जो लास्ट में पूछा है छंद के प्रकार, इसका आप छंद के प्रकार से कर लो, क्योंकि छंद के प्रकार 2 से तो अधिक ही होंगे। तो आप यहाँ पर जो है सही जोड़ी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो आपको वो जो है क्लियर कर लेना आप। अब आगे बढ़ते हैं। आपको 6 नंबर के पूछे गए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, है ना। एक वाक्य में उत्तर देना है। आप जो है बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सुंदर लिख के आइएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छे से जो है आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। और 10th का रिजल्ट बहुत मायने रखता है दोस्तों। कक्षा 10वीं में मैंने अच्छे को फिसलते हुए देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है संभल जाओ, अभी भी समय है। हमारे वीडियोस, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसमें आने वाली सभी पढ़ाई की चीज़ें देखो, क्योंकि जो है आपको बिल्कुल भी जो है लीक नहीं होने वाला वार्षिक परीक्षा का पेपर, है ना। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो देखो अब एक शब्द और होगा, क्या करना है, पढ़ लो सारे प्रश्न, है ना। प्रश्न सारे पढ़ लो, मैं उत्तर जो है आपको डिजिटल रूप में देता हूँ। ये देखो 1 2 3 आपके आंसर लोडिंग हो रहे हैं। देखो एक वाक्य में पहले का उत्तर है बालकांड, दूसरे का उत्तर है चौपाई, तीसरे का उत्तर है कहानी, चौथे का उत्तर है कठिन कार्य, 5वें का माँ और 6ठे का है हालदार साहब, है ना। उत्तर देख लिए, एक वाक्य के उत्तर दे दिए मैंने आपको। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे आएंगे सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। 5वां, ये भी 6 अंक का है ना। 6 चौक 24 अंक के तो देख लिए। अब ये देख लेंगे तो आपके जो ऑब्जेक्टिव के अंक आपके 30 अंक समापन हो जाएंगे। सत्य असत्य पढ़ लीजिए। पहले का है उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, नहीं कड़वी ककड़ी की तरह लगा था, है ना। पढ़ा है ना पाठ, तो इसका असत्य कर लो। अगला है रस के 7 अंग है, तो देखो 9 पढ़े हमने, 10 पढ़े लेकिन 7 तो नहीं पढ़े, तो इसको भी असत्य कर लो। अब तीसरा देख लो, कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, नहीं भाई वो तो एक मामूली सा चश्मा बेचने वाला व्यापारी था, तो ये भी असत्य कर लो। 5वां देख लो, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, तो ये शायद असम में नहीं है, हाँ आप इसको हटा दो। और उसमें खाना नहीं खाया जाता है, यह भावास्य है, तो ये आपका सत्य कर लो। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल रूप में उत्तर है। पहले का है असत्य, दूसरे का असत्य, तीसरे का असत्य और ये 3 लिखा गया है यहाँ पर, 4 कर लो। चौथे का सत्य, 5वें का असत्य और 6ठे का भी सत्य है।
देख लिए सत्य सत्य। अब प्रश्न उत्तर में घबराना नहीं है, आराम से बताऊंगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं, नीचे नहीं आते। देखो प्रश्न क्रमांक 6, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। प्रश्न पढ़ लो, उत्तर पढ़ लो, उत्तर को याद कर लो। छोटा उत्तर लाया हूँ आपके लिए, 2 अंक के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है ना। छठे का उत्तर देख लिया, आपको सभी के उत्तर मिलेंगे, एक भी प्रश्न जो है वो छोड़ने नहीं वाला हूँ। 23 के 23 प्रश्नों का हल 75 में से 75 नंबर लाने जितने जो है आपको हल करके बताया। तुलसीदास का काव्य गति विशेषता, ये देखिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तुलसीदास जी की काव्य गति विशेषता, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो। अगर आपके पास पहले से, मुझे उम्मीद है कि आपने पहले से तैयार करके रख रखी होगी, अगर नहीं है तो वीडियो किस लिए, ऑल इन वन, जिसकी तैयारी नहीं हो उसके लिए। तो देख लिया आपने, हटाओ भैया। अब 8वां देख लेते हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। या फिर नीचे देख लेते हैं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। दोनों ही सरल है, नीचे वाला दिखा देता हूँ आपको दोनों याद रखना है ना। सेट हल करने का मतलब क्या है। चलो डिस्प्ले हो गया आपको प्रश्न, वो देख लो पहले। 8वें में पूछा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो जो राजा का धर्म है वो इस उत्तर में लिखा हुआ है, देख लो पॉज करके। चलिए हटाइए, अब देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है ना। आपको ये सेट किस लिए दिया है, क्योंकि इसमें से आ सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आपको धोखे में बिल्कुल नहीं रखूँगा। बोर्ड परीक्षा के पेपर जो है वो लीक नहीं होने वाले, डिजिटली कंप्यूटर में आने वाले सभी जितने भी आपके केंद्र में वहाँ पर। तो 9वें का डिस्प्ले कर दिया। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है ना। तो जैसा मैंने कहा है आपको विशेषता और दोनों प्रश्न आपको जो है उनके उत्तर देखने हैं, अथवा वाले के भी। 10वें में पूछा महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, ये देख लिए। सब मैंने अपनी मेहनत से लिख कर जो है तैयार किए हैं। तो जो है वीडियो बनाने में मुझे 2 दिन का समय लगता है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर लो, उससे आपको जो है कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बाकी मुझे जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो 12 मिनट हो गए वीडियो को, और अभी भी आपके जो है सवाल करने बाकी है। तो दोहा छंद के उदाहरण बता देता हूँ मैं। नीचे वाला देखिए बहुत ही आसान उत्तर है, सबके मुंह पे लगी हुई है ये दोहा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुरभूप। ये वाला जो है आपका दोहा छंद का एक आसान सा उदाहरण मैंने आपके लिए खोज कर लाया हूँ। अब 12वां देख लो, कहानी या उपन्यास में अंतर या नाटक और एकांकी में अंतर। तो ये देख लो नाटक और एकांकी में अंतर। प्रश्न क्रमांक 12वें का कोई नहीं बताने वाला है, इतना अच्छे से आपको जो है एनालाइज किया है पूरे पेपर को, सभी के सभी का उत्तर मैंने जो है आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आप अगर अब आगे बढ़ते हैं तो आपको प्रश्न क्रमांक 13वां देखने को मिलता है, रामवृक्ष बेनीपुरी या मनु भंडारी की साहित्यिक विशेषता और 2 बिंदु बताए, रचनाएं और भाषा शैली। तो ये देखो सबसे छोटा मनु भंडारी का निबंध, अभी तक आपने नहीं देखा होगा, आपके क्लासेस में और गाइडों में भी नहीं मिलने वाला है। ये जो है हमारी टीम ने मिलकर ये जो है बनाया है और बहुत ही जो है सरल होने वाला है। देखिए अब आगे बढ़ते 14वें का। तो 14वां प्रश्न क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है 14th में, भगत की पुत्रवधि के अकेला क्यों नहीं देना चाहता, या फिर नीचे बिस्मिल्लाह खान वाला। देखो दोनों ही सरल है, दोनों आप मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने कहानी पढ़ी है, आपने जो है पाठ पढ़ा है। तो आप 14वें का लिखो, क्योंकि बाल गोविंद भगत का एक प्रश्न आपको जो है वो याद होगा, क्योंकि पहला पाठ है आपके हिंदी का। देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 14वां, इसका उत्तर आपका सामने डिस्प्ले है। तो आपको जो है यहाँ पर इसका उत्तर भी मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं आप, तो आपको देखना मिलता है प्रश्न क्रमांक 15वां, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कप्तान क्यों कहते, कैप्टन क्यों कहते थे, या फिर वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति, है ना। तो ऊपर वाला सरल लग रहा है, और आपका जो है पहले पार्ट का पहला प्रश्न है ना। तो किसको याद नहीं होगा भाई, देख लो स्क्रीन पर डिस्प्ले, वैसे बताने की भी ज़रूरत नहीं, सभी को याद होगा मैं आशा करता हूँ। और आगे बढ़ते, जिन भाइयों की तैयारी नहीं हुई है उनके लिए मैंने छोटे छोटे प्रश्नों का भी हल बताया ना। तो देख लो 16वें में वो पूछा है मुहावरे और उनके अंतर, है ना। या तो मुहावरे बता दो, या ये जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिख दो, जैसे जो सभी को स्वीकार हो। जैसे आपको जो है नीचे वाले कर लेने, क्योंकि आप जो है बचपन से पढ़ते आ रहे मुहावरे लोकोक्तियाँ ना। तो मुहावरे देखो मैं आपको पूरे पढ़कर बताता हूँ, और ये थोड़ी ज़्यादा ही HD क्वालिटी में मैंने आपको करके दिए, है ना। 16वें का अथवा पहला पूछा है आंखों का तारा, इसका उत्तर होगा बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग, कृष्ण तो मैया यशोदा की आंखों का तारा है।
अब मुहावरा 2, गागर में सागर भरना। अर्थ होगा थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना। जैसे कृष्ण जी की वाणी सुनकर ऐसा लगता है जैसे सागर में गागर में सागर भर दिया हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि जो है आपका 18 मिनट में आपको हल करके दिखाया ना। 3 घंटे का समय होता है आपको पेपर करने के लिए मिलता है, हमने 18 मिनट में आपको जो है पूरा पेपर करके हल बताया है ना। प्रश्न क्रमांक 17 देख लो। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है ना। सरल है, आसान है, करके देखो भाई, करने से ही तो होगा, है ना। अगर आप लिखोगे नहीं, आप वहाँ पर जो है उत्तर नहीं दोगे तो आपको नंबर कौन देने वाला है। इसलिए आप जो है पढ़ाई अपनी जारी रखो। मकर संक्रांति निकल गई है, थोड़े दिनों बाद राम जन्मभूमि का अयोध्या में उद्घाटन होने वाला है। पढ़ाई कब करोगे, है ना, पढ़ाई कर लो। चलो ठीक है, अब आगे क्या रहा है, संदर्भ प्रसंग और भावार्थ, है ना। संदर्भ प्रसंग और भावार्थ, इस पूरे पेपर में सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है काफ़ी सरल होते हैं, कुछ नहीं करना होता है। ऐसे कैसे भावार्थ इनमें से कट कर इसको आप जो है लिख सकते हो, अपने मन से जो व्याख्या इसकी कर सकते हो। 19वां भी देख लो, संदर्भ प्रसंगी है इसमें भी, तो ये आपको बहुत आसान होता है। संदर्भ में आप जो है किस पाठ से लिया गया है वो बता दीजिए, उसका कवि का नाम लिख दीजिए और प्रसंग में क्या हो रहा है वो। 20वां क्या है, ये संवाद है ना। 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी का संवाद लिखना था। मैंने 2 कैरेक्टर ले लिए, अनिल और अवनीश, इनके मध्य मैंने संवाद बता दिया है, तो डिस्प्ले हुआ है, आप देख लीजिए। 21वां देखिए, धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आखिरी बार कहता हूँ, वीडियो को जो है लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो मिलती नहीं है आपको यूट्यूब पर, है ना। चलिए देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 पूछा गया है इसमें इसमें जो है काफ़ी सरल पूछा गया है। गगन गगन में ये वाला आपको जो है शीर्षक दे दिया है, और इसका आपको शीर्षक पूछ लिया है, और 2 प्रश्न पूछ लिए, तो ये आप खुद कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसके अथवा वाला भी आसानी से कर लेंगे, जिसमें पूछा अपठित गद्यांश दे दिया है और उसको हल करके बताओ, उसमें जो प्रश्न पूछे गए वो बताओ। तो अपठित का बताना तो और भी सरल हो जाता है, क्योंकि आपके पास सामने है वो, है ना, आपको ज़्यादा घुमा फिरा कर दिया नहीं है। पाठ में वो आपको ऐसी जगह से पूछता है जहाँ आपकी नज़रें ना पड़ी हो, है ना। तो ये आप जो है अपने मन से कर लोगे। सिर्फ 2 चीज़ें आपको हमने आपके ऊपर छोड़ी है, बाकी आपको जो है एक छोटा सा प्रार्थना पत्र पूछा है, देखो शाला मुक्ति का, है ना। प्रश्न क्रमांक 22 में पूछा है, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, इसका उत्तर लिख लो। अरे हाँ भाई, लिख लो, यही का यही आप जो है प्रार्थना पत्र लिख लो। पूरे के पूरे 4 नंबर देगा, कैसे काटता है। आखिरी में आ जाता है आपका सदाबहार हर साल आ रहा है स्वच्छ भारत अभियान का, या फिर इसके अलावा शिक्षा में क्षेत्र में इंटरनेट में उपयोग, या फिर ऐसे ऐसे जो है आपको पूछे गए हैं। आप जो है इनके अलावा कोई आपको निबंध याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से ही जो है आ जाएगा। तो आपको बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।